हेलो दोस्तों, आज तारीख हो गई है 12 सितंबर 2021। आज के मुख्य समाचार जान लेते हैं। दोस्तों, एसबीआई ने अपने सभी ग्राहकों के लिए जारी की जरूरी सूचना बैंकिंग सर्विसेज को चालू रखने के लिए जल्द निपटा ले ये काम। अगर आपका अकाउंट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में है तो बैंक ने अपने सभी 46 करोड़ ग्राहकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने ग्राहकों को एक जरूरी नोटिस जारी कर 30 सितंबर 2021 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कहा है। अगर एसबीआई ग्राहक तय समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बैंकिंग सर्विसेज लेने में मुश्किल होगी। बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर है। ऐसे में एसबीआई ने अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक कराने की अपील की है। दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट की मदद से पता करें कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं, आधार कार्ड पर दर्ज नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर रिक्वायर टिक करें, फिर कैप्चा कोड एंटर करें। इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करें, आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, दोगुनी टीडीएस कटौती से बचने का ये है सबसे आसान तरीका। सरकार ने दिया राहत पाने का मौका। दोस्तों, नए नियम के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न को सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु में मैनुअली भेजना होगा। अगर आईटीआर भरा जाए लेकिन वेरीफाई न कराया जाए तो टैक्स पेयर का नाम स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में नहीं हटेगा। दोस्तों, पिछले 2 बार से जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल नहीं किया है उनका टीडीएस 2 गुना कटने का प्रावधान है। अभी हाल में सरकार ने इसका नियम बनाया है, लेकिन सरकार ने राहत देने का भी प्रावधान किया है। अगर सरकार के नियम को माने तो 2 गुना टीडीएस कटौती से बच सकते हैं। सरकार ने उन लोगों को एक मौका दिया है जो लोग 2 बार से टीडीएस नहीं भर रहे हैं। सरकार का कहना है कि अपनी गलती सुधार ले तो 2 गुने टीडीएस कटौती से बचा जा सकता है। दोस्तों, सरकार ने जो नियम लाए थे उसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने 2 वित्तीय वर्ष में लगातार आईटीआर फाइल नहीं की है तो जो भी टीडीएस बैंक म्यूचुअल फंड या बैंक काट रहे हैं उसकी दर दुगनी होगी। यानी पहले अगर 5% के हिसाब से टीडीएस कटता था तो अब 10% के हिसाब से काटा जा सकता है। लेकिन सरकार ने लोगों को गलती सुधारने का एक मौका दिया है। अगर आईटीआर फाइल की जाए तो इस दोगुनी कटौती से बचा जा सकता है। ये नियम उनके लिए है जिनका पहले 50,000 से ज्यादा टीडीएस कटा हुआ है और उन्होंने 2 लगातार आईटीआर फाइल नहीं की है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग कुछ कोविड अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, कोविड-19 30 सितंबर तक राज्य की पूरी 18+ आबादी को दे देंगे वैक्सीन। बढ़ते मामलों के बीच केरल के सीएम का बयान। दोस्तों, केरल ने शुक्रवार को कोविड-19 के 25,010 नए मामले दर्ज किए। वहीं 177 और मरीजों की राज्य में संक्रमण के चलते जान चली गई। नए मामलों के चलते केरल में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 43,34,704 पर पहुंच गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार 30 सितंबर तक राज्य के सभी वयस्कों को कोविड-19 वैक्सीन का कम से कम एक शॉट दे देगी। सीएम का बयान ऐसे समय में आया है जब दक्षिणी राज्य में कोरोना मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 18 वर्ष और उससे ज्यादा आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन का लक्ष्य 30 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। विजयन ने ताजा आंकड़े शेयर करते हुए कहा कि केरल में 78% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि 45 साल से ज्यादा उम्र के 93% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। वहीं 50% को दूसरी डोज दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली लहर के मुकाबले केरल को दूसरी लहर में कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर की पहली की स्टडी में पाया गया कि पहली लहर के दौरान केरल में मामलों की संख्या बहुत कम थी। राज्य में केवल 11% लोग ही कोरोना संक्रमित हुए थे। विजयन ने आगे ये भी कहा कि राज्य में 3 से 9 सितंबर के दौरान एक्टिव मामलों में से केवल 2% को ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ी और केवल 1% मरीजों को ही आईसीयू में भर्ती कराया गया था। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के 33,376 नए मामले, मरने वालों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, 308 मरीजों ने तोड़ा दम। दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने बताया कि भारत में गुरुवार को कोरोना वायरस के लिए 15,92,135 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद देश में सैंपल टेस्टिंग का आंकड़ा अब 54,01,96,989 हो गया है। जबकि इस दौरान 308 मरीजों की मौत के बाद संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा
4,42,317 पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज अब घटकर 3.91 लाख हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में देश भर में संक्रमण से 32,198 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,23,74,497 हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 3,91,516 है, जो कुल मामलों का 1.18% है। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों एसबीआई ग्राहकों को फ्री में दे रहा है 2 लाख का फायदा, जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ। दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपके लिए ये काम की खबर है। भारतीय स्टेट बैंक में अगर आपका खाता है तो आपके लिए ये काम की खबर है। दरअसल एसबीआई अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस दे रहा है। एसबीआई ये सुविधा जन धन अकाउंट के घाताधारकों को दे रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना साल 2014 में शुरू हुई थी। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती तरीके से फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग, बचत, जमा खातों, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच को सुनिश्चित करती है। आपको बता दें बैंक की ओर से जनधन ग्राहकों को एसबीआई रुपए जनधन कार्ड की सुविधा दी जाती है। इस कार्ड पर बैंक ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर की सुविधा दे रहा है। रुपए कार्ड की मदद से आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।